ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले आर्मी चीफ। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो किया वो शतरंज खेलना था। आर्मी चीफ का आया बयान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले आर्मी चीफ। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो किया वो शतरंज खेलना था। ये एक पारंपरिक ऑपरेशन नहीं था। तीनों प्रमुख इस बात से स्पष्ट थे कि कुछ तो करना ही होगा। पूरी आजादी दी गई थी कि क्या करना है। 9 में से 7 लक्ष्यों को अंजाम दिया गया, जिन्हें नष्ट कर दिया गया और जहां बहुत सारे आतंकवादी मारे गए। तो ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले आर्मी चीफ। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो किया वो शतरंज खेलना था। ये एक पारंपरिक ऑपरेशन नहीं था। तीनों प्रमुख इस बात से स्पष्ट थे कि कुछ तो करना ही होगा। उन्होंने कहा कि पूरी आजादी दी गई थी कि क्या करना है। 9 में से 7 लक्ष्यों को अंजाम दिया गया, जिन्हें नष्ट कर दिया गया और जहां बहुत सारे आतंकवादी मारे गए। उन्होंने कहा कि तीनों प्रमुख इस बात से सहमत थे कि कुछ तो करना होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले आर्मी चीफ। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो किया वो शतरंज खेलना नहीं था। ये एक पारंपरिक ऑपरेशन था। और उन्होंने कहा कि ये पारंपरिक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि तीनों प्रमुख इस बात से सहमत थे कि कुछ तो करना ही होगा। सेना प्रमुख ने कहा कि पूरी आजादी दी गई थी कि क्या करना है। 9 में से 7 लक्ष्यों को अंजाम दिया गया, जिन्हें नष्ट कर दिया गया और जहां बहुत सारे आतंकवादी मारे गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है, ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले आर्मी चीफ। As far as cerebral chess champion Vishwanath Anand is concerned, he is a master of chess. And of Sindoor, what we did, we played chess. Now, what does it mean? It means we did not know what is the next move the enemy is going to take and what are we going to do. This is something we called about the gray zone. Gray zone is that we are not going for the conventional operations, but we are doing something which is just short of the conventional operations. Conventional operations means go with everything, Clausewitzian approach. Take whatever you have. And if you are able to come back, it's okay, otherwise stay there. But that is the thing which we talk about the conventional approach. Here the gray zone is any activity which is taking place in all domains. That is something which we are talking about. And Op Sindhu taught us that this is the gray zone. So we were making the chess moves. He was also making the chess moves. Somewhere we were giving him checkmate and somewhere we were kind of going in for the kill at the risk of... तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले आर्मी चीफ। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो किया वो काफी अहम था, चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने कहा कि ये एक पारंपरिक ऑपरेशन नहीं था। तीनों प्रमुख इस बात से सहमत थे कि कुछ तो करना ही होगा। ये कहा आर्मी चीफ ने। उन्होंने कहा कि पूरी आजादी दी गई थी कि क्या करना है। आर्मी चीफ ने कहा कि 9 में से 7 लक्ष्यों को अंजाम दिया गया, जिन्हें नष्ट कर दिया गया और जहां बहुत सारे आतंकवादी मारे गए। 9 में से 7 लक्ष्यों को नष्ट किया गया। उनका कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले आर्मी चीफ। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आकाश नेटवर्क 18 से फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, हमें यह बताएं कि इस स्टेटमेंट को कितना अहम माना जाए। ये बहुत बड़ी बात है जो इस वक्त आर्मी चीफ ने कही है। देखिए, अभी तक जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है तो तमाम पहलुओं पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन पहली बार है जबकि आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ ऑपरेशन के विषय में बात कर रहे हैं। हमने देखा कि कारगिल में किस तरह से आर्मी चीफ ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिए थे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ऑपरेशन के विषय में नहीं बताया गया था, एग्जीक्यूशन और प्लानिंग के विषय में नहीं बताया गया था। IITM में दिए गए लेक्चर में उन्होंने हाल ही में इसके विषय में ज्यादा बातचीत की है। उन्होंने बताया किस तरह से एक चेस गेम की तरह था इंडियन आर्मी के लिए, जबकि उन्हें नहीं पता था कि उनका दुश्मन अगली क्या चाल चलने वाला है, लेकिन उसी हिसाब से इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से 22 तारीख को ये पहलगाम हमला हुआ था और उससे अगले दिन 23 तारीख को जब तीनों सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री बैठे तो किस तरह से सभी ने एक मत में इस बात को कहा था कि
कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और उसके बाद 25 तारीख को आर्मी चीफ नॉर्दर्न आर्मी कमांड गए और वहां पर ही 9 में से 7 टारगेट जो आर्मी ने एंगेज किए थे उनको लेकर प्लानिंग हुई और कहीं ना कहीं ये तय किया गया कि किस तरह से इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से आर्मी चीफ ने ये भी बता रहे हैं कि 9 में से 2 टारगेट जो है वो एयरफोर्स को दिए गए थे, क्योंकि उन टारगेट की दूरी कहीं ना कहीं बहुत अधिक थी और यही कारण है कि 9 में से जो 2 टारगेट थे वो इंडियन एयरफोर्स ने एंगेज किए थे और 7 टारगेट जो है वो इंडियन आर्मी ने एंगेज किए थे। बहुत बेहद सफल ये ऑपरेशन था और इंडियन आर्मी चीफ का कहना है कि उनकी तैयारी कम से कम पूरी थी। हालांकि ये 4 दिन में खत्म हो गया, लेकिन ये 14 दिन भी चल सकता था, 1400 दिन भी चल सकता था और उसी हिसाब से इसकी तैयारी की गई थी। बिल्कुल। तो आकाश, कई सवाल इसको लेके बीजेपी पे उठते रहे थे और कई खुद सेना के लोगों में से कुछ लोगों के बयान बीजेपी इस तरह के आए थे कि इसको लेकर के कुछ सवाल थे। तो क्या अब ऐसा माना जाए कि कहीं ना कहीं आर्मी चीफ के अब इस बयान के बाद कई सवालों को विराम भी लग गया होगा? बहुत हद तक जो तमाम तरीके के सवाल पूछे जा रहे थे वो पॉलिटिकल नेचर के सवाल हैं। मसलन अगर हम अभी की बात करें तो अभी भी विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है बहुत सी चीजों पे, लेकिन जाहिर है कि उनमें से अधिकतर चीजें सेना से या कहें कि न तो स्थल सेना, न वायुसेना और न ही नौसेना से जुड़ी हुई है, बल्कि लीडरशिप को लेकर सवाल हैं। तो जाहिर है कि आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ के बयानों के बाद बहुत हद तक चीजें साफ हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई सवाल है तो वो सेना पर नहीं बल्कि सरकार पे है और जाहिर है कि सरकार की ओर से पहले भी जवाब दिए हैं और शायद आगे भी जिस तरह से स्थितियां बनेंगी उस तरह से या तो जवाब आएगा और अगर जवाब नहीं आता है तो किस तरह की स्थिति होगी ये देखना दिलचस्प होगा। एक बात जो उन्होंने कही है कि ये बिल्कुल ऐसा था जैसे चेस खेलना और चूंकि ये एक कन्वेंशनल वॉर नहीं थी तो इसलिए एक शॉर्ट पीरियड का कन्वेंशनल वॉर जैसा था। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, जब कन्वेंशनल वॉर की बात करते हैं तो कन्वेंशनल वॉर में हम अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। मसलन अगर हम बात करें तो इन्फेंट्री से लेके आर्टिलरी, आर्मर्ड और तमाम जो आर्म्स हैं आर्मी की या कहें कि तमाम जो सर्विसेज हैं, जैसे हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना का इस्तेमाल नहीं हुआ। हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो फुट सोल्जर्स हैं वो आगे नहीं बढ़े, इन्फेंट्री आगे नहीं बढ़ी। हम जानते हैं कि इस तरह से वायुसेना ने भी बहुत सीमित दायरे में रहकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसी तरह से अगर आर्मी की बात करें, थल सेना की बात करें तो उनका जो कहें कि टारगेट थे वो बहुत सीमित थे और बहुत ही सीमित दायरे में रहकर इसको अंजाम दिया गया। कन्वेंशनल वॉर की जब बात करते हैं तो कन्वेंशनल वॉर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी जाती है और शायद यही कारण है कि आर्मी चीफ कह रहे थे ये एक ऐसा चेस का गेम था जिसमें आपको नहीं पता था कि आपके मूव के बाद दुश्मन कौन सा मूव चलेगा, लेकिन तैयारी उस हिसाब से की गई थी कि तमाम तरीके की चीजों को तैयार रखा गया था और जिस तरह से दुश्मन की चाल होगी उस तरह से उसको सबक सिखाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। जी, तो आकाश ये माना जाए कहीं ना कहीं कि ये बात बताते हुए और ये ऑपरेशन के बारे में कुछ ऑपरेशनल जानकारी देते हुए सेना प्रमुख ने कहीं कहीं ये भी बताया है कि हम तीनों बैठे और हमने ये तय किया कि कुछ तो करना ही होगा और हमने 9 लक्ष्य तय किए। तो क्या ये एक जो है कामयाबी की बिल्कुल गाथा माना जाए इसे, चूंकि ये 9 में से 7 लक्ष्यों को हिट कर लेना और ये कि हमने दुश्मन के बहुत सारे नुकसान भी पहुंचाए, उनके जो हिट टारगेट्स थे उनको नुकसान पहुंचाया? देखिए, एक चीज बहुत साफ है, 9 में से 7 जो टारगेट की बात कर रहे हैं आर्मी चीफ वो 7 टारगेट आर्मी के हैं और बाकी जो 2 टारगेट हैं वो एयरफोर्स के हैं। तो कहने का मतलब है कि जो तमाम जो 9 टारगेट थे उन सबको अचीव किया गया, लेकिन 7 टारगेट चूंकि आर्मी के पास थे तो इसीलिए आर्मी चीफ कहीं ना कहीं आर्मी की बात कर रहे हैं और उसमें ये बता रहे हैं कि वो 7 टारगेट किस तरह से प्लान किए गए और किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ। और कहीं ना कहीं ये बहुत हद तक साफ है कि ये जो पूरा एग्जीक्यूशन हुआ है ये सफल एग्जीक्यूशन था और शायद यही कारण है कि हम जानते हैं कि 10 तारीख को किस तरह से 10 मई को जो DGMO है पाकिस्तान के, उन्होंने इंडियन DGMO को फोन लगाया और कहीं ना कहीं मिलिट्री जो गतिविधियां चल रही थी उन्हें रोकने की गुजारिश की। ये हम सभी को ज्ञात है और कहीं ना कहीं यही संकेत देता है कि किस तरह से सफल ऑपरेशन था। लेकिन अब जबकि एयरफोर्स चीफ और आर्मी चीफ भी बात कर रहे हैं तब कहीं ना कहीं और पुख्ता हो जाता है कि किस तरह से हमारी सेनाओं ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और ये बेहद सफल ऑपरेशन था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।